आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का एकीकरण। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ। आइए इसके पीछे का थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा गया। 4 जुलाई 1947 को, और इस प्रस्ताव का नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव 4 जुलाई 1947 को रखा गया, जिस प्रस्ताव का नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस प्रस्ताव को 18 जुलाई 1947 ईस्वी में स्वीकार किया गया, और इस प्रस्ताव में इस बात को बताया गया। देखिए, जुलाई में प्रस्ताव मतलब पारित हुआ, यानी कि पास हुआ, और इसी प्रस्ताव में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यह बोला गया कि जुलाई के ठीक 1 माह बाद, यानी कि आने वाले अगस्त के महीना में, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इसी प्रस्ताव में यह बताया गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को 2 टुकड़ा इंडिया और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। विभाजन के समय, यानी कि जब भारत का विभाजन हो रहा था, उस समय भारत जो था वो बहुत सारे छोटे छोटे देशी रियासतों में बटा हुआ था। देखिए, अंग्रेज जो थे वो पूरे भारत पे शासन कर रहे थे, लेकिन हर जगह वो नहीं थे। कुछ जगह वो थे और कुछ जगह वो देशी राजाओं के माध्यम से शासन किया करते थे। तो जब अपना देश भारत 15 अगस्त 1947 को इसको आज़ादी मिलने वाला था, उस समय भारत देश जो था वो बहुत सारे छोटे छोटे देशी रियासतों में बटा हुआ था। लगभग 565 देशी रियासत उस समय भारत में मौजूद थे। तो अंग्रेजों के द्वारा इन देशी रियासतों को यह ऑफर दिया गया कि आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और नहीं तो आप इंडिया में मिल सकते हैं। यानी कि 565 जो देशी रियासत थे, इनको अंग्रेजों के द्वारा यह ऑफर दिया गया कि आप या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या आप इंडिया में मिल सकते हैं। 565 देशी रियासतों में से लगभग 13 देशी रियासत जो थे वो पाकिस्तान में मिल गए। बाकी बच गए, जब 13 निकल जाएंगे इसमें से, तो बाकी बच गए 552 देशी रियासत। ये 552 देशी रियासत जो थे, इनमें से 549 देशी रियासतें जो थीं वो भारत में मिल गईं, लेकिन बच गए 3 देशी रियासत। एक आपका था जूनागढ़, एक आपका था हैदराबाद, और एक जो था वो था जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तीनों देशी रियासत जो थे, तो ये जो तीनों देशी रियासत थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों का कहानी ही कुछ अलग था। जूनागढ़ जो था वो वर्तमान में जो गुजरात है यहाँ पे पड़ता था।
यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू थे और जो यहाँ के शासक थे वो मुस्लिम थे। तो ये चाहते थे कि यहाँ से ये पाकिस्तान में मिल जाएंगे, ठीक है। और हैदराबाद जो था ये ठीक बीच में यहाँ पड़ता था और ये चाहता था कि हम भी इधर या तो इधर पाकिस्तान में मिल जाएंगे, नहीं तो इधर मिल जाएंगे। जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय दो था, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो है अभी वर्तमान में ये वाला पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये हैदराबाद जो था ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था और ये जो जम्मू कश्मीर यहाँ पर ये था जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर जो यहाँ के जो राजा थे इनका नाम था हरि सिंह, ये ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इसके पीछे भी कारण है। ये जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो ज़्यादातर मुस्लिम थे और यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे। तो ये चाहते थे कि मैं राजा बना रहूं, इसके लिए ये सोचते थे कि अगर हम पाकिस्तान में मिल रहे हैं तो पाकिस्तान चूंकि एक मुस्लिम राष्ट्र है इसलिए वहाँ हिंदू राजा को नहीं बनाया जाएगा, मतलब कि राजा का जो इनका सत्ता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ये सोचते थे कि अगर हम इंडिया में मिलते हैं तो उस समय पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय इन्होंने ये सोचा कि जब हम इंडिया में मिलते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो लोकतंत्र के समर्थक हैं, इसलिए लोकतंत्र में वो राजतंत्र को रखेंगे नहीं और तभी इनका जो राजा का गद्दी है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये पाकिस्तान और भारत में न मिलकर ये अपना स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे, मतलब अलग रहना चाहते थे। लेकिन इन 552 देशी रियासतों को इकट्ठा करने का जो जिम्मा था वो जिम्मा सौंपा गया था सरदार पटेल को। सरदार पटेल को, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सरदार पटेल जो थे उस समय के उप प्रधानमंत्री भी थे तथा गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। साथ ही साथ ये देशी रियासतों के मंत्रालय के जो प्रमुख थे वो सरदार पटेल ही थे। इन्हीं को देशी रियासतों का एकीकरण के लिए इन्हीं को, ये जो देशी रियासत का प्रमुख था मेन, इन्हीं को बनाया गया। और साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था वीपी मेनन। ये उस समय के सिविल सेवा के अधिकारी थे, बहुत ही अच्छे अधिकारी थे। इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है भारत के एकीकरण में, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत को इकट्ठा करने में अगर किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो दो व्यक्तियों का योगदान है, एक है सरदार पटेल और एक है वीपी मेनन। इन्होंने, सरदार पटेल ने क्या किया, बाकी 552 में से 549 देशी रियासत तो आसानी से मिल गए, लेकिन ये 3 देशी रियासत जो थे यहाँ पे समस्या आ गया। तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा दिया, यानी कि वहाँ वोटिंग करा दिया कि आप किधर रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं। तो चूंकि यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू थे, इसलिए मतलब कि लगभग 99% के आसपास वोटिंग जो है वो इंडिया के तरफ पड़ा और ये जो है जूनागढ़ पूरी तरह से भारत में शामिल हो गया। हैदराबाद नहीं मान रहा था, तो हैदराबाद के लिए एक इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ से यहाँ पे फोर्स भेज दिया, ठीक है। वो पुलिस मतलब भेज दिया, पुलिस क्या मतलब कि पुलिस के वर्दी में वो फोर्स थे, वो गए और यहाँ पर युद्ध चला और बहुत जल्दी यहाँ पर युद्ध ये लोग हार गए और हैदराबाद को भी भारत में शामिल कर लिया गया। तो हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत, ठीक है। तो हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया किस ऑपरेशन के जरिए, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या था, तो ये सरदार पटेल के द्वारा चलाया गया एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें पुलिस के वर्दी में सेनाओं को भेज दिया गया था और हैदराबाद के साथ लड़ाई हुआ और ये लड़ाई में ये लोग हार गए और तब जाकर हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के जरिए भारत का हिस्सा बना लिया गया। अब बच गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ना तो भारत में मिलना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था। इसका कारण आपको बता चुके हैं कि क्यों नहीं मिलना चाहता था।
लेकिन जब यहाँ से यहाँ पे आपका जो पाकिस्तान से जब अटैक किया गया जम्मू कश्मीर पर, तब जम्मू कश्मीर को भी अंततः भारत में शामिल होना पड़ा। और ये शामिल हुआ विलय पत्र के माध्यम से। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर साइन करके और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। अब चूंकि ये भारत का एकीकरण तो हो गया, लेकिन यहाँ पर भारत में अलग अलग भाषा को बोला जाता था। अलग अलग भाषाओं को लेकर यहाँ भारत के लोग आपस में ही लड़ाई करने लगे और भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का मांग करने लगे। ठीक है, उसके बाद अनेकों समितियां बनाई गई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए। उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।